प्रणाम गुरुजी। मैं आमीन बालदेव यानी हुकम सिंह हिमाचल प्रदेश से। गुरुजी, पालमपुर शिविर के बाद में आपने हमारा पूरा ही जीवन बदल दिया है। गुरुजी, अभी मुझे इतनी असीम शांति महसूस होती है कि मैं शब्द में बता नहीं सकता। एकदम शांति बनी रहती है भीड़ में भी, बिल्कुल मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ। और गुरुजी, पहले हमारे मैडम के साथ में झगड़ा चलता रहता था, लेकिन अभी सब बंद हो गया है। अभी हम बिल्कुल शांत से, अभी जो बिना डिमांड वाला प्यार है वो घटित हो रहा है हमारे बीच में। और गुरुजी, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। यदि मैं अपना शीश काट के आपके चरणों में भी रख दूं तो वो भी मेरी तरफ से तो कम ही है गुरुजी। अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे चारों तरफ प्रकाश की बारिश हो रही है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और गुरुजी, जब मैं मौन बैठता हूँ तो एक दिन पूरा निराकार ही निराकार था, बस उसमें मुझे एक आपका चेहरा दिखाई दिया। गुरुजी, मेरी साधना कैसे चल रही है मुझे अभी कोई पता नहीं लगता। कभी मौन हो जाता हूँ तो कभी ध्यान घटित हो जाता है। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आता है। गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आप सभी को। साधना कैसे चल रही है? जब हम साधना की शुरुआत करते हैं जब हम साधना की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करते वक्त तो पता होता है कि रंग दिखाई दे रहे हैं, कि अनहद नाद सुनाई दे रहा है, कि ऊर्जा महसूस हो रही है, तो साधना ठीक चल रही है। यही कसौटियां होती हैं एक साधक के पास, कि मेरी साधना कैसी है। इस पृथ्वी के अलावा भी कुछ अनुभव होते हैं, मानसिक कुछ अनुभव होते हैं, उसको हम आध्यात्मिक अनुभव कहकर और मानते हैं कि हमारी साधना ठीक चल रही है। साधना तो इन अनुभव के आगे है। ये मानसिक अनुभव जो होते हैं, रंगों का दिखाई देना, अनहद नाद का सुनाई देना, ऊर्जा का शरीर में भर जाना, तुम्हारा नाचना, हंसना, रोना, जिसे हम कहते हैं साधना ठीक चल रही है। साधना इससे आगे आती है। और जब वो घटने लगता है तब साधक को समझ नहीं आती कि अब साधना हो रही है या नहीं हो रही है। हम ढूंढ तो रहे हैं परमात्मा को, मगर उसको ढूंढ रहे हैं जिसको हमने कभी देखा नहीं, कभी महसूस नहीं करा, जानते ही नहीं है। और जब वो जीवन में घटने लगता तो समझ ही नहीं आती, क्योंकि हमारी समझ पैदा कहां से होती है? ग्रंथों से, गुरुओं के वचनों से, गुरुओं से, समाज में जो दे रखा उससे। और हर गुरु ये कहता है कि वो शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, शब्दों में उसे नहीं बताया जा सकता। और शब्दों को पकड़ के ही हम अपनी साधना को देखते हैं। अब जब साधना घटती है तब साधक को यह समझ आता है कि साधना घट रही है या नहीं घट रही, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। साधना बिल्कुल ठीक हो रही है। इतनी असीम शांति महसूस होती है। और अब घर में वैसे झगड़े नहीं होते। जब घर में पति और पत्नी दोनों साधनाएं कर रहे हो तो वहां झगड़ों की बात हो नहीं सकती। ध्यान रखना, जब पति और पत्नी दोनों साधनाएं कर रहे हो तो वहां उस घर में स्वर्ग निर्मित हो जाता है। फिर उससे बढ़िया कुछ है नहीं। मगर जहां पति साधना कर रहा है और पत्नी नहीं कर रही, या पत्नी कर रही है और पति नहीं कर रहा, इससे बड़ा फिर नरक नहीं है। यह भी ध्यान रखना कि एक तो जा रहा है उड़ने आकाश में और एक दूसरा धरती को पकड़ के बैठा हुआ है। जो साधना नहीं कर रहा वो धरती को पकड़ के ही बैठा हुआ है।
मुझे इसने ये कह दिया, मुझे उसने वो कह दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसकी गलती, उसकी गलती। उसे ऐसा लगता है कि पूरा संसार मेरा दुश्मन है, मुझे तंग कर रहा है। और जो साधना करता है उसे लगता है कि मैं अज्ञान के कारण तंग हो रहा हूं, मैं समझ ही नहीं पाया इसलिए मैं तंग हो रहा हूं, तो मैं समझूंगा तो मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। अगर दोनों साधना करते हैं तो दोनों ये बात समझते हैं कि गलती मेरी तरफ से हो रही है, और फिर हम आकाश में उड़ जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि गुरुदेव आपने इतना दिया, अब मैं क्या करूं? अपने गर्दन काट के आपके चरणों में रख दूं? हाँ बिल्कुल, यही यही चाहिए, यही होना चाहिए। इसीलिए तो गुरु तुम्हें संन्यास देता है। दीक्षा के तो जब तुम्हें दीक्षा देता है, तुम्हें संन्यास्त करता है, तो गुरु दक्षिणा में वो तुमसे वस्त्र, पैसा ये सब थोड़ी ना मांगता है, तुम्हारा सर ही मांग रहा होता है। फिर तुम कहते हो गुरुदेव क्या सर दे दूं? बिल्कुल, सर ही देना है तुमको। और सर किस रूप में देना है? अब गुरु जो कहे अब वो करो। अब जो तुम्हें मिला है उसे बांटो, लोगों को बताओ। तुमने 2 जीवन जिए, हुकुम सिंह इसे अच्छे से समझना, तुमने 2 जीवन जिए। एक जीवन तो गुरु से जुड़ गए और घर में साधना करते रहे, लगे रहे, करते रहे साधना। कभी ऑनलाइन ग्रुप कर लिया, कभी एक दिन का शिविर कर लिया। मगर जब 6 दिन 7 दिन गुरु के साथ रहे, उस बीच जो परिवर्तन हुआ उससे तुम समझ सकते हो कि गुरु महत्वपूर्ण है, विद्या महत्वपूर्ण नहीं। गुरु होगा तो परिवर्तन होगा। इस पृथ्वी पर अगर जीवित गुरु नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, और यूं समझे जिसके भाग्य में जीवित गुरु नहीं है उसकी कोई गति नहीं है। गति तो गुरु से मिलती है। फिर 5-6 दिन जो रहे साथ में पालमपुर शिविर में, वहां बदलाहट हुई, समाधि घटी। अब इसको बांटो। तुम जानते हो बिना ध्यान के जीवन कैसा होता है। लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे ऐसा नहीं सोचना, मगर अब इसे बांटो। अगर तुम मेरी इस बात को नहीं समझ पाओगे तो पूरी की पूरी 100% संभावना है तुम पागल हो जाओगे। एक उदाहरण के तौर पे तुम्हें समझाता हूं, बाकी सब साधक भी इस बात को समझें। जब आप रात को गहरी नींद में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं और आपको पता लगता है आज छुट्टी है ऑफिस की, आज छुट्टी है काम पे नहीं जाना है, आज छुट्टी है जल्दी नहीं उठना है। तब उठने के बाद आप फिर दोबारा सो जाते हैं। अब कुछ है तो नहीं, फिर दोबारा सो जाते हैं। और जब दोबारा सोते हैं तो उस नींद में सिर्फ सपने के और बेचैनी के कुछ नहीं होता। ऐसे ही साधक होश में आता है, और जब होश में आ जाता है तब उसे गुरु कहता है कि अब तुम बांटो। अब ये नहीं समझना कि परम ज्ञान घटित हो गया है। अब गुरु कहता है कि बांटो ताकि तुम अब अपने अहंकार को खुद ही देख सको। अब तो और बारीक हो गई साधना, अब तो अहंकार और सूक्ष्म हो गया। अब गुरु कहता अपनी गलतियां खुद भी देखो तुम, मैं कब तक बताऊं। और फिर साधक इतना इतना होश में आने के बाद इतनी गहरी बेहोशी में चला जाता है, वो लोगों को समझाने में ही डूब जाता है पूरी तरह से और अपनी साधना छोड़ देता है। अपने वो गुरु से संबंध तोड़ लेता है। और फिर अगर गुरु कहता तुम गलत कर रहे हो तो वो कहता है गलत नहीं कर रहा हूं। अब तो अहंकार के बारे में पता लगना चालू होगा।
तुमने कहा ना क्या गर्दन ही काट दूं? हाँ बिल्कुल, गर्दन ही चाहिए मुझे। अब छोटे छोटे पंख हैं, अब पंख फड़फड़ाओ और हवा में उड़ो। अब लोगों को बताओ, और बताते वक्त अपने अहंकार को बारीकी से देखो, और अपने को धोखा मत देना, क्योंकि तुम अपने को धोखा भी दे सकते हो। तुम कह सकते हो कि मेरे समझाने से दूसरा समझ गया। धोखा दे सकता, अहंकार जब खड़ा होगा तो उसे अपनी साधना से ज्यादा प्यारा दूसरे को समझाने का लगेगा। वो अपनी साधना को छोड़ देगा और दूसरों को समझाने के लिए पागल हो जाएगा। जबकि गुरु ने अभी ये कहा नहीं कि तुम्हें मोक्ष घटित हुआ है। गुरु ने ये नहीं कहा कि तुम्हें मोक्ष घटित हुआ है। वासनाएं अब भी हैं, तुम थोड़ा होश में आ गए। अब बांटो, अब बताओ कि साधना बिना गुरु के करने से कोई फायदा नहीं। और ये मैं स्पेशल खास तौर के तुमको बता रहा हूं हुकुम सिंह, और बाकी साधकों को भी बता रहा हूं जो इतनी ऊंचाई पे आकर पागल हो रहे हैं और भटक रहे हैं। नाम तो इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि नाम लूंगा तो फिर तुम मुझे उत्तर दोगे, नहीं गुरुदेव हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, और तुम्हारे पूरे कृत्य में उसके अलावा कुछ दिखता नहीं, अहंकार के अलावा कुछ नहीं दिखता है। और तुम कहोगे अहंकार तो है ही नहीं। देखो लोगों को जरूरत है, इसीलिए हम बता रहे हैं। अब इसे समझना, गुरु अमृत के सागर की तरह है। अमृत के सागर की तरह नहीं, गुरु अमृत का सागर ही है। तुम अपना पात्र लेके आते हो, अपना बर्तन लेके आते हो, और उस अमृत को अपने बर्तन में भरते हो और देखते हो अमृत तो नहीं, वो जहर बन जाता है, क्योंकि तुम्हारा पात्र साफ नहीं है। अभी साफ हुआ ही नहीं है। अभी मेरा पति, मेरी वासनाएं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, लोगों ने तंग कर दिया, लोग परेशान कर रहे हैं, जिंदगी ऐसी हो गई किसी और के कारण। अभी पात्र साफ नहीं है, तो वो अमृत भी जहर बन जाता है। फिर थोड़ी बहुत तुम्हें होश आती है, फिर तुम पात्र साफ करते हो, फिर गुरु को सुनते हो शांत होकर। फिर पात्र जब साफ होता है तो तुम्हारे पात्र में वो अमृत आता है, बस थोड़ा सा, और खुशी के मारे तुम पागल हो जाते हो और भूल जाते हो कि कब तक पात्र में अमृत भरोगे। तुम्हें पात्र फेंकना है पूरा, तुम्हें तो उस अमृत के साथ सागर होना था। तुम तो पात्र लेके ही बैठ गए, और तुम्हारे पात्र में जो अमृत आया वो दो चार साल में, दो कुछ ही समय के अंदर वो चूक जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये ऐसे ही होगा जैसे सांप निकल गया और तुम लाइन लकीर को पीट रहे हो, अब कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास। अमृत होना है तुम्हें, अमृत का सागर होना है हुकुम सिंह, और उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है। अब गुरु को गाओ, गुरु को बांटो, जो भी कर सकते हो। अब बैठना नहीं, और तुम्हारे मन के पास हजार बहाने हैं, कौन सुनता है, कौन सुनता है ये बातें? मगर जो बातें हो रही हैं वो भी तो सुनते हैं लोग। तुम बिना बोले तो रह नहीं सकते, तो वही बोलो जो शुभ है। यही मैं सोचता कि कौन सुनता है, तो आज तुम जहां पर हो वहां नहीं होते। यही बुद्ध सोच लेते कि क्यों बोलूं, तो बहुत लोग उपलब्ध नहीं हो पाते। हुकुम सिंह, आगे की यात्रा बड़ी कठिन है, बहुत ही कठिन है, और बहुत सूक्ष्म अहंकार है। यहां बहुत सारे साधक भटक जाते हैं। मैं अगर गिनूं, मैं अपनी ही बात बता रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी बातें बताने में ज्यादा अच्छा लगता है। मैं अगर गिनूं, जब से मैंने ध्यान करना शुरू करा है
तो मैं मान के चलता हूं कि 1 लाख लोगों को मैंने ध्यान करवाया है। उन 1 लाख लोगों में बहुत सारे लोग इस ऊंचाई पर पहुंचे जहां तुम पहुंचे हो। पंजाब में भी लोग पहुंचे, यूपी में भी पहुंचे, बेंगलोर में भी पहुंचे, लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंचे और इसके बाद वो भटक गए। इतने सारे लोगों में सिर्फ 2-3 लोग ही इससे आगे निकल पाए हैं, सिर्फ 2-3 लोग ही, उससे ज्यादा नहीं निकल पाए, बाकी यहां भटक गए। भ्रम हुआ कि पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञान अभी नहीं हुआ। ठीक है हुकुम सिंह, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, वीडियो अच्छे से देखो। जो मेरे साथ जुड़े हुए साधक हैं वो अच्छे से देखें और वो इस बात को समझें। ग्रंथ, विधियां, प्रवचन ये काम नहीं करते हैं। काम तो करता है जीवित गुरु का शरीर, गुरु से प्यारा जीवित गुरु का शरीर, वो काम करता है, वो माध्यम है। जब तुम्हें भूख लगती है ना तो तुम खाने की फोटो देख लो, खाने के बारे में फिल्म देख लो, खाने के बारे में नाटक देख लो, खाने की बातें कर लो, तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारी आत्मा को वो खाना नहीं मिलेगा तब तक वो तृप्त नहीं होगी। इसे समझे। इतने ध्यान से मेरे को सुना और देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्रेम आप सभी को।